सो गाइस आज के वीडियो में मैं इंग्लिश पढ़ने का आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो पूरे YouTube पे गारंटी से आप लोगों को कहीं भी और देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई ये तरीका मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है और भाई पिछले काफी समय से बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स पे अलग अलग तरीके से इसको ट्राई करने के बाद भाई फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बट गाइस उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी ये लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश इतनी खराब है कि जैसे मेरे सामने इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई पहले तो मुझसे क्वेश्चन बनता नहीं है और फिर मैं उस क्वेश्चन को बनाने जाता हूं तो मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और उसके बाद भी मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भाई क्या आपने कभी सोचा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? भाई मैं तो इंग्लिश में पूरा टाइम भी दे रहा हूं, पूरी मेहनत भी कर रही हूं, भाई जो टीचर जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करते जा रहा हूं, भाई सारी वीडियोस देख ली, सारी पीडीएफ देख ली, उनके कोर्स भी ले लिए, भाई तब भी मेरे इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे? बिकॉज भाई यहां पे यूट्यूब पे मैक्सिमम जगह या तो हमें आधा अधूरा गाइडेंस दिया जाता है या मैक्सिमम जगह हमें गलत गाइड करा जाता है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अच्छा पढ़ाते हैं पर आधा अधूरा पढ़ाते हैं। भाई ऐसा होता है भाई बेसिक चीजें पढ़ा देते हैं, इसके बाद बोलते हैं भाई आगे की जानकारी लेने के लिए हमारा ये फला फला कोर्स खरीद लो। और भाई इसके अलावा जो बाकी के बच्चे यूट्यूब चैनल से उन्हें खुद इतनी ज्यादा आधी अधूरी जानकारी होती है या उन्होंने खुद तो कभी एग्जाम निकाला नहीं होता, तो भाई वीडियोस व्यूज के लिए वो लोग बनाते रहते हैं और हर साल उनकी गलत गाइडेंस की वजह से हजारों बच्चे परेशान होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ना तो मैं अपना कोई कोर्स बेचने आया हूं भाई, ना तो मैं यहाँ पे व्यूज के पीछे भागता हूं। भाई इस वीडियो के बाद अगर दो बच्चों का भी भला हो जाता है तो भाई मैं मान लूंगा भाई इस वीडियो का काम हो गया। तो भाई चलो जल्दी से देख लेते हैं भाई आज की स्ट्रैटेजी क्या है। अब भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश में पूछा जाता है इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस होता है। तो भाई इंग्लिश में ना टोटली 13 टॉपिक्स हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई अगर टॉपिक्स की बात कर ले तो भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज इंप्रूवमेंट, ऑड वन आउट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंपल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगल डबल या ट्रिपल फिलर्स आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ गया, वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब मोटा मोटे 13 टॉपिक्स हमारे आते हैं। बट यार सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या आता है कि हम ये 13 के 13 टॉपिक्स को ना इक्वल टाइम देते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसा नहीं करना, भाई आपको ये 13 टॉपिक्स पढ़ने ही नहीं है, आपको बस यहाँ पे 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन 3 टॉपिक्स को पढ़ते ही आपकी इन 13 के 13 टॉपिक्स की तैयारी हो जाएगी। तो आप करके बोलोगे भैया मैं बेवकूफ मत बनाओ, मैं इतने भी बेवकूफ नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ये सारे टॉपिक्स को ना देखो मैंने टोटल अलग अलग 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। भाई पहला पार्ट है मेरा एरर डिटेक्शन, दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा है फिलर्स। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ ले तो बाकी के बचे 13 के 13 टॉपिक्स से हमारी तैयारी हो जाएगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम एरर डिटेक्शन की तैयारी करते हैं इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाई सबसे पहले हम इसमें ग्रामर की तैयारी करते हैं। राइट भाई ग्रामर में क्या होता है, हम टेंसेस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तब जाके मेरे एरर डिटेक्शन अच्छे होते हैं। एक बात। बट देखो अगर ये सारे टॉपिक्स को हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ही हमारे एरर डिटेक्शन की एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस मतलब क्या होता है भाई, इसी के मॉडिफाइड वर्जन्स, भाई इसी को ही अलग अलग तरीके से दिया जाता है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फ्रेज इंप्रूवमेंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, मुझे ऊपर एक फ्रेज दिया होता है और नीचे मुझे 5 अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं और मुझे चूज करना होता है कि इन पांचों में से कौन सा वाला फ्रेज वाला मेरा सही बैठेगा। भाई अगर थोड़ी बारीकी से देखें तो हमें समझ आएगा कि ये चीज एग्जैक्टली एरर डिटेक्शन का उल्टा ही तो काम करना है। भाई एरर डिटेक्शन ने मुझे गलत चीज ढूंढनी है, गलत वर्ड ढूंढना है, और वैसे ही यहाँ पे फ्रेजल इंप्रूवमेंट मुझे सही चीज ढूंढनी है। और ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स में यही होता है। भाई अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखें उसमें भी यही सेम चीज होती है, ऑड वन आउट देखें उसमें भी यही सेम चीज होती है। भाई कहने का मोटा मोटा मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स को अलग अलग नहीं पढ़ते हुए अगर मैं अकेले इस टॉपिक पे अपना ध्यान दूं और अगले 1 महीने बस और बस मैं इसमें लगाऊं अपना टाइम, तो भाई आई कैन गारंटी 1 महीने के बाद ये चारों टॉपिक्स आप लोग के बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बिकॉज देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, भाई हम एक चीज पे अपना पूरा टाइम ना देते हुए ना उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आता है 100% होने की बजाय ना डिवाइड बाय 4 एक चीज में हमारे एफर्ट 1/4 25% हो जाते हैं, जबकि चीजें सारी की सारी सेम है। तो इसके बाद हमें आज के बाद क्या करना है, भाई इन चारों टॉपिक्स में टाइम ना देते हुए अकेले एरर डिटेक्शन में टाइम देना है। ये चारों टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी किस चिड़िया का नाम है। भाई अगर मैं यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके किस चीज से रिलेटेड है, सारे के सारे टॉपिक्स मेरे रीडिंग से रिलेटेड है। और अकेले अगर मेरी रीडिंग अच्छी हो जाएगी ये सारे टॉपिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूंगा कि अगले 1 महीना आपको अकेले अपनी रीडिंग पे काम करना है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। भाई ये सारे टॉपिक्स की तैयारी मत करो पैरा जंबल, मत करो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मत करो जो लंबे लंबे क्लोज टेस्ट होते हैं, बस और बस रीडिंग करो और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम दो। 1 महीने बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना फर्क पड़ा है नहीं, बिकॉज आई कैन गारंटी फर्क पड़ेगा। अगर नहीं पड़ा तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। भाई इस स्ट्रैटेजी में मुझे इतना ज्यादा भरोसा है कि 110% आप लोगों को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भाई मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के ऊपर ये वाली स्ट्रैटेजी लगा चुका
चुका हूं और हर बार बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने हैं। और फाइनली अपने तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो वो है हमारा फिलर्स। भाई फिलर्स में सब कुछ आ जाता है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, मतलब सारी चीजें आ जाती हैं। पर फिलर करने से हमारे सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे? भाई देखो एक एक करके इन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। भाई सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, ये तो सीधे सीधे फिलर्स हो गए। इसके बाद हमारा क्लोज टेस्ट, भाई बड़े बड़े पैसेज में बीच में ब्लैंक होते हैं, अगेन ये भी एक फिलर्स का ही पार्ट हो गया। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, इसमें भी क्या होता है, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं, मतलब अगेन ये भी हमारा एक फिलर्स का ही एक्सटेंशन हो गया। और उसके बाद बात करें वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज, ये भी हमारे फिलर्स की जो वोकैबुलरी होती है उससे हम इनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। दैट मींस कि भाई मैं इन सारे टॉपिक्स में टाइम ना देते हुए अगले एक महीने अगर फिलर्स की तैयारी करूं, भाई सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ये जो छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्लोज टेस्ट होते हैं, भाई अगर इन चीजों की आप अगले एक महीने तक तैयारी करते हो तो आई कैन गारंटी ये सारे टॉपिक्स की 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। बस एक महीना मेरी स्ट्रैटेजी अपना के देखो, आई कैन गारंटी आप लोग वापस आओगे बोलने कि भैया आपकी इस स्ट्रैटेजी की वजह से मेरे इंग्लिश में नंबर अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब भाई लाइक करो ना करो बट शेयर जरूर करना, बिकॉज बाहर मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो इंग्लिश में लगातार परेशान होते रहते हैं। भाई उनको समझाओ भाई अकेले ये 3 टॉपिक से हमारी तैयारी हो सकती है, बिकॉज मुझे इतना भरोसा है अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ तैयारी करवाने के बाद मुझे पता है भाई ये ही वो तरीका है जिससे आप लोगों का इस बार का हर बैंक एग्जाम पहले शॉट में निकलने वाला है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।